क्लास 7 गणित पार्ट 3 समानुपात वेस्ट बंगाल बोर्ड का पेज नंबर है 34। आज हम सीखे समानुपात क्या है। समानुपात में क्या करते हैं, हम दो अनुपातों का तुलना करते हैं, ठीक है, और दोनों अनुपात का मान एक हो तो उसके समानुपात हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले, जैसे इसमें दिया हुआ बुक में, इसको देखते हैं। यह बोला सोफी के पास कुल 24 बैर है और मानू के पास 18 जामुन। सोफी ने 4 बैर दिया मानू को और मानू ने 3 जामुन दिया सोफी को। अब दोनों का अनुपात क्या है इसको देखो। बैर के हिसाब से बोलेंगे, कुल थे 24, दिया कितना 4, तो 24 अनुपात 4, 4 एकम 4, 4 छके 24। तो किस अनुपात में लिया दोनों ने बैर को? 6 अनुपात 1 के अनुपात में बांटा। उसके बाद जामुन का बात करें, मानो के पास कुल जामुन कितने थे 18, कितने दिए 3, किस अनुपात में बांटे थे 6 अनुपात। दोनों बैर और जामुन का अनुपातिक मान जो आया, जो बांटने का अनुपात आया, 6 अनुपात 1 किसका भी आया, 6 अनुपात 1 इसका भी आया। यानी कि बैर और जामुन जो है उनका अनुपात क्या है, समान। ठीक है, समझ में आ गया समानुपात क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, सिंपल तुलना करना है दो अनुपातों का। तब अनुपातों का तुलना करते समय इसको लिखेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। 24 अनुपात 4 बैर का था। ये 4 डॉट जो लिखते हैं इसको समानुपात बोलते हैं, ठीक है। और इधर कितना था 18 अनुपात 3। ये क्या है, दोनों समानुपात। तो ये सारे पद को क्या बोलेंगे, समानुपातिक पद। तो ये क्या है आपका पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो समानुपात में क्या होते हैं, 4 पद होते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, दो अनुपातों की तुलना करते हैं और पहला पद को, जो पहला अनुपात का उत्तर पद होता है पूर्व पद, उसको पहला, उत्तर पद को दूसरा, दूसरे अनुपात को पहले, पूर्व पद को पहला, तीसरा और लास्ट वाले को पहला। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 35 का 100 3.1 में आप देखोगे, पहला प्रश्न बोला है कि नीचे के अनुपात समान है या समानुपात में है या नहीं, और चारों संख्या समानुपाती है या नहीं है बताना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सेम वही चीज करना है। ये नंबर 7:2 एवं 28:8। अब चेक करना है कि समानुपाती है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला को देख लेते हैं, पहला अनुपात। इसका पहला क्या आया 7:2। दूसरा क्या है, इसको भी देख लो 28:8। 4 से काटेंगे, 4 दूनी का 8, 4 7 28। पहला बराबर दूसरा, दोनों समान आया, यानी कि दोनों अनुपात क्या है, समानुपाती है। तो समानुपाती पद में कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे 7:2 समानुपात 28:8 हो जाएगा। समझ में आया। तो पहला का बाकी सब इसी तरह बनेगा। अब आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर बोला है एक आयतकार चित्र की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। चित्र की लंबाई और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, चौड़ाई को भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। अतः आयतकार चित्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एक ही रहेगा या नहीं बताना है। वही सेम
अनुपात एक रहेगा कि नहीं बताना है। तो पहले इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ए का सारा इसी तरह बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक आयत है, लंबाई 10, चौड़ाई 6, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10:6, 5:3। ठीक है, अब बोले लंबाई को 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई को भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाया, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 10 था, 2 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 12। फिर चौड़ाई को भी बढ़ाया, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, 6 था, 2 बढ़ा दिए तो हो जाएगा 8। अब चेक करना है इसका अनुपात क्या होगा, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, नया अनुपात बढ़ाने के बाद 12:8, काटो, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 3:। लंबाई जब 10 और चौड़ाई 6 था, तो मेरा अनुपात क्या आया था, 5:3, सबसे छोटा अनुपात। और लंबाई और चौड़ाई जब बढ़ा दिए 2-2 सेंटीमीटर, तो अनुपात क्या है, 3:2, यानी कि दोनों अनुपात क्या है, समान नहीं है। बोलेंगे दोनों अनुपात समान नहीं रहेगा, बदल जाएगा। उसी तरह तीसरा नंबर का ही बन जाएगा। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, खाली जगह को पढ़ो। ठीक है, इसको देख लो। तीसरा नंबर प्रश्न क्या था, प्रणव बाबू 500 ग्राम चीनी 17.50 रुपए में खरीदे, दीपेन बाबू 2 किलोग्राम 70 रुपए में खरीदे, तो चीनी के परिमाण और मूल्य का अनुपात में है कि नहीं, ठीक है। बस जैसे पहले वाला का चेक किया तो पहला का अनुपात निकाल लेंगे जो आएगा, उसका दूसरा का अनुपात निकाल लेंगे जो आएगा, दोनों समान रहेगा कि नहीं, यानी चीनी का मूल्य बराबर है कि नहीं पता लगा। 4 नंबर का देख लो, 4 नंबर क्या है, 5:7, समानुपात 25:, ये बॉक्स में क्या है। दूसरा सवाल है 6:7, समानुपात बॉक्स अनुपात 35, इसमें और बाकी 3 नंबर 4 नंबर इन दोनों जैसा है, इसको देखो कैसे बना। समानुपात मतलब क्या होता है, तुलना करना है। देखो इस दोनों का तुलना इन दोनों से करना है, कैसे करेंगे, देखो 5 का ये कितना गुना है, 5 गुना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 का भी कितना गुना होगा, 5 गुना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। तो 25:35 को अगर हम काटेंगे, 5×7=35, 50:25, देखो पहला वाला अनुपात मिला, यानी समानुपात में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। ठीक उसी तरह 7 से 5 गुना करने पर क्या आता है 35, तो 6 में 5 गुना करेंगे कितना आएगा 30, आपका उत्तर हो जाएगा 30:35। ठीक है, उसी तरह आपका तीसरा और चौथा ही बन जाएगा। अब आते हैं आगे।